अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और सब खैरियत है भाई। देखिए माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से 21 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आज 21वां रोज़ा है। अल्लाह के शुक्र से 20 अय्याम रमज़ान के कंप्लीट हो गए, 2 असरे। तो उसी के ताल्लुक़ से एक हदीस आपसे शेयर करनी है। माशाल्लाह के नबी हदीस है जिसका मफ़हूम है, असल में इस हदीस को ज़रा थोड़ा इंपॉर्टेंस के साथ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। ठीक है। अल्लाह के नबी मिंबर पे चढ़े, तीनों सीढ़ियों पे चढ़े स्टेप बाय स्टेप, और तीनों सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते अल्लाह के नबी ने आमीन कहा। तो सहाबाओं ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी कि आप फर्स्ट 1 बाय 1 स्टेप चढ़े, मतलब मिंबर पे, और आपने आमीन कहा कि क्या बात। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो जिब्रील मेरे साथ हैं, उन्होंने दुआ की है, ठीक है, तो मैंने उस पर आमीन कहा है। तो ये मतलब ये सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी रमज़ान का महीना गफलत में निकला है या सही निकला है वो हम हर कोई अपने बारे में जानता है। तो हमें ज़रूरत है कि इसको सुनें और समझें और इस पे अमल करें इंशाल्लाह। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि लानत हो उस शख्स पर, लानत हो उस शख्स पर जिसको रमज़ान का महीना मिले, रमज़ान का महीना पाए वो, और वो अपनी मग़फ़िरत ना करा ले वो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। तो सोचिए हमारे रमज़ान का महीना मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सारे लोग पिछले साल थे रमज़ान में लेकिन इस साल नहीं है हमारे साथ। तो अल्लाह का शुक्र करें, बोल दो कि हमारे को रमज़ान का महीना मिला, 20 रोज़े हमने रख लिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज 21वां रोज़ा है। तो हम अपनी फ़िक्र करें, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें भाई, कि किस तरीके से हम जहन्नुम से बचने वाले बन जाएँ और हमारे गुनाह माफ़ हो जाए, क्योंकि हर कोई जानता है हम कितने बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हैं। ठीक है। तो अपने गुनाहों की तौबा करें, माफ़ी मांगें अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगें अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी। फिर दूसरी दुआ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ करी, जिसका मफ़हूम है कि लानत हो उस शख्स पर जिसके वालिदैन माँ बाप या फिर सिर्फ माँ या बाप बुढ़ापे तक पहुँच जाए और वो उनकी दुआओं के ज़रिए अपनी आखिरत न बनवा ले। तो हमारे वालिदैन अगर, और अल्लाह के नबी ने फिर उस पर दुआ में लानत पे बोला है आमीन। तो अगर हमारे वालिदैन बुढ़ापे तक पहुँच गए तो भाई उनकी कदर करें, उनकी इस्लाह की दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और देखिए वालिदैन का कोई अल्टरनेट नहीं है भाई, वालिदैन का कोई बदल नहीं है, वालिदैन के को मतलब कोई बदल नहीं है भाई। तो वालिदैन की कदर करें, वालिदैन पे ख़र्चा करें, वालिदैन को वक्त दें, वालिदैन को मुस्कुरा कर देखना भी सवाब से कम नहीं है भाई। ठीक है। और तीसरा जिब्रील सलाम ने दुआ करी, अर्ज़ किया कि लानत हो उस शख्स पर जिसके सामने आपका नाम आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो दुरूद ना भेजे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। तो जब भी अल्लाह के नबी का नाम आए, अल्लाह के नबी की हदीस आए या अल्लाह के नबी का ज़िक्र आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा दुरूद है तो वो ज़रूर कोई भेजे, तो उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। ठीक है। तो भाई ये एक ही हदीस में 3 मतलब दुआएं हैं, लानत है एक तरीके से। तो हमें रमज़ान का महीना मुबारक मिला हुआ है अल्लाह के शुक्र से, तो इसका बेनिफिट, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, इसके बेनिफिट्स को समझें और इसको। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब ये लास्ट अशरा चल रहा है, सिर्फ 10 दिन और बचे हैं, 9 या 10 दिन। तो हम इसको बहुत एहतियात के साथ निकालें, मतलब इसको गुजारें, मतलब इसको लें, और हम पूरी कोशिश करें अल्लाह के हुक्मों पे चलें, आप वसल्लम की सुन्नतों पे चलें, वालिदैन की फरमाबरदारी करें, सबके हक़ अदा करने की कोशिश करें भाई। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।